Test statistics for which the null hypothesis is not rejected. It is also called as a non-critical region. ठीक है, नॉन रिजेक्शन रीजन वो रीजन है जहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा बल्कि उसको आप एक्सेप्ट करोगे, उसे नॉन रिजेक्शन रीजन भी कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है critical values. The values of the test statistic which separate the rejection and non-rejection regions for the test are called critical values. वो तमाम values जो कि rejection region को non rejection region से separate करती हैं उनको हम कहते हैं critical values. नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं. नेक्स्ट डेफिनेशन उसने कहा टू टेल टेस्ट. इफ़ द क्रिटिकल रीजन इज़ लोकेटेड इक्वली इन बोथ tails of the sampling distribution of test statistic, the test is called a two-tailed or two-sided test. two-tail का मतलब है कि अगर आपका क्रिटिकल रीजन दोनों साइड्स पे लाई करता है कि उसकी दोनों टेल्स हैं तो उसे हम कहेंगे टू टेल और टू साइडेड टेस्ट. ठीक है, कि उसके अंदर रिजेक्शन रीजन भी आ रहा है, उसके अंदर एक्सेप्टेंस रीजन भी है, तो उसे हम कहेंगे टू टेल टेस्ट. इसी तरह वन टेल टेस्ट है. इफ़ द क्रिटिकल रीजन इज़ लोकेटेड इन ओनली वन टेल of the sampling distribution of test statistic, the test is called a one tail or one sided test. और अगर आपका क्रिटिकल रीजन सिर्फ एक साइड पे आ रहा है, आइदर वो रिजेक्शन रीजन वाली साइड है और आइदर नॉन रिजेक्शन रीजन वाली साइड है, उसे हम कहेंगे वन टेल और वन साइडेड टेस्ट. Left tail test. If the critical region is located in only the left tail of the sampling distribution of test statistic, the test is also called a left tail test. अगर आपका critical region सिर्फ left tail पे आ रहा है तो उसे कहेंगे left tail test. ठीक है. Right tail test. If the critical region is located in only the right tail of the sampling distribution of test statistic, the test is called a right tail test. और अगर आपका क्रिटिकल रीजन जो है राइट टेल पे आ रहा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के तो उसे हम कहेंगे राइट टेल टेस्ट. ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट उसने दिया हुआ है एरर्स ऑफ इन्फ्रेंस. एरर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर कि जब भी आप टेस्टिंग करेंगे तो उसके अंदर चांसेस हैं कि कोई ना कोई एरर आएगा. अब इन दो एरर्स में उसने क्लासिफाई कर दिया है. टाइप 1 एरर है. टाइप 1 एरर इज़ मेड बाय रिजेक्टिंग एच नोट इफ़ एच नोट इज़ एक्चुअली ट्रू. टाइप 1 एरर का मतलब है कि एच नोट को आप रिजेक्ट कर दे जबकि एच नोट एक्सेप्ट हो रहा हो, कि एच नोट ट्रू हो. ठीक है, मीन्स के एक स्टूडेंट जो के पास हैं आप उसको फेल कर दो तो वो क्या है टाइप 1 एरर. टाइप 2 एरर इज़ मेड बाय एक्सेप्टिंग एच नोट इफ़ एच 1 इज़ एक्चुअली ट्रू. और टाइप 2 एरर का मतलब है कि आप एच नोट को एक्सेप्ट कर रहे हो जबकि एच 1 ट्रू. एच 1 ट्रू का मतलब एच नोट फॉल्स है. तो इसका मतलब है कि आप एक फेलियर स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट फेल हो रहा है टेस्ट में, उसको आप पास कर रहे हो. तो ये दो किस्म के एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उसने एक टेबल भी बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे उसने क्या रिजेक्ट एच नोट इज़ ट्रू, कि एच नोट दर हकीकत ट्रू है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो. टाइप 1 एरर कि एक क्रिमिनल इनोसेंट है, उसने कोई क्राइम नहीं किया लेकिन जज कह रहा है कि वो क्रिमिनल है. ठीक है, एक स्टूडेंट पास हो रहा है टेस्ट में और हम उसको फेल कह रहे हैं, वो टाइप 1 एरर है. फिर इसी तरह के H1 ट्रू है और H नोट को रिजेक्ट करो तो ये क्या है करेक्ट डिसीजन, तो इसमें कोई एरर नहीं है कि H नोट का आप रिजेक्ट कर रहे हो जबकि H नोट ही फॉल्स है, H1 ट्रू है. H1 ट्रू का मतलब है कि H नोट फॉल्स होगा. ठीक है, इसी तरह H नोट ट्रू है और आप डू नॉट रिजेक्ट H नोट का मतलब है कि उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये भी करेक्ट डिसीजन है. और इसी तरह के H1 ट्रू है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट नहीं कर रहे. H1 ट्रू का मतलब H नोट फॉल्स, कि H नोट फॉल्स है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो टाइप 2 एरर है कि क्रिमिनल ने क्राइम किया और आप उसको इनोसेंट कह रहे हैं और स्टूडेंट फेल है और आप उसको टेस्ट में पास कह रहे हैं, तो वो क्या है टाइप 2 एरर. टाइप 1 एरर को अल्फ़ा से डिनोट करेंगे. ठीक है, और टाइप 2 एरर को हमेशा बीटा से भी नोट करेंगे.
और अल्फ़ा अगर है कि एच नोट ट्रू है उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या होगा कि एच नोट ट्रू है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। बीटा टाइप 2 एरर क्या है कि एच नोट फॉल्स है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो 1 माइनस बीटा क्या होगा कि एच नोट फॉल्स है और उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो। फिर आ जाए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ टेस्ट इज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विद विच वी आर विलिंग टू आर रिस्क ऑफ टाइप 1 एरर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हो, टाइप 1 एरर भी अल्फ़ा से डिनोट होता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टाइप 1 एरर दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि हम जो है एरर अकर करेंगे, कि हम अल्फ़ा अगर 95% है तो 95% का मतलब कि हम जो है 95% का आंसर इनकरेक्ट देंगे, ठीक है। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वैल्यू of test statistic inside the critical region given that H naught is true. It is the probability of rejecting a true null hypothesis. It is denoted by alpha. कि H naught true है आप उसको रिजेक्ट करो, टाइप 1 है प्रोबेबिलिटी वो क्या है अल्फ़ा, ठीक है। The level of significance is also called size of the critical region और size of the test, ठीक है। It is small pre-assigned value से 0.05 और 0.01, वो कह रहा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को टाइप 1 एरर भी हम कहेंगे, इसको साइज़ ऑफ क्रिटिकल रीजन भी कहेंगे और साइज़ ऑफ टेस्ट भी कहेंगे। और ये हमेशा पहले से डिसाइड होता है कि आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना रखना है, ठीक है, कि हम जो है कितने % आंसर इनकरेक्ट करेंगे, टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कल इंशाल्लाह हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस स्टडी करेंगे इसको। ये सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको स्टडी करें, इनको अच्छी तरह लर्न करें।